नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। जब भी राज्यों में सरकार बनती है तो एक महाभारत छिड़ता है और वो महाभारत होता है कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्तियों को लेकर और ये तय करने पर कि किसे कौन सा विभाग मिलेगा। लेकिन जब मंत्री बन जाते हैं तो उन्हें और जिम्मेदारियां दी जाती हैं और वो होती है जिलों को संभालने का काम। महाराष्ट्र में हाल ही में एक और ऐसी महाभारत देखने को मिली है जहां पालक मंत्री बनने के लिए न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्षी नेता के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा जारी है। इस बार विवाद और भी बढ़ गया है क्योंकि एक ही जिले से कई मंत्रियों ने पालक मंत्री बनने की दावेदारी की है और इस लिस्ट में फडणवीस का नाम भी शामिल है। जी हां, महाराष्ट्र में चुनावों के बाद जो मिलीजुली सरकार बनी है उसी के कारण पालक मंत्री नियुक्तियों को लेकर एक महाभारत छिड़ गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस जो स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में पहुंचे थे, उन्होंने मुंबई से दावोस जाने से पहले एक पेंडिंग काम पूरा किया और पालक मंत्रियों की 3 लिस्ट फाइनल की। हालांकि लिस्ट में रायगढ़ और नासिक जैसे जिले शामिल थे जहां एकाधिक मंत्री पालक मंत्री बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यही कारण था कि लिस्ट 28 दिनों तक पेंडिंग रही और विवाद लगातार बढ़ता चला गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पालक मंत्री के लिए सुनील तटकरे की बेटी अदिति तटकरे को नियुक्त किया गया, जो पवार की पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे की बेटी है। अदिति पहले ही रायगढ़ का चार्ज संभाल चुकी हैं और अब रायगढ़ में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिससे उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी है। हालांकि इस नियुक्ति को लेकर विधायक भरत गोगावले नाराज हो गए, जो लंबे समय से रायगढ़ जिले के पालक मंत्री बनने के लिए इच्छुक थे। गोगावले ने अपने 38 समर्थकों के साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को इस्तीफा भेज दिया और रायगढ़ में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। गोगावले के समर्थक तटकरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और इस दौरान रायगढ़ में तनाव की स्थिति बन गई। इसके अलावा नासिक जिले का मामला भी विवादित हुआ। सीएम फडणवीस ने नासिक का पालक मंत्री बीजेपी के गिरीश महाजन को बनाया, जिस पर शिवसेना के दिग्गज नेता दादा भुसे नाराज हो गए। दादा भुसे को नासिक का पालक मंत्री बनाया जाना था, लेकिन उनका यह सपना टूट गया। इस पर उन्होंने विरोध जताया और विवाद बढ़ गया। अब यहां पर रायगढ़ और नासिक जैसे जिले जो शिंदे शिवसेना के गढ़ माने जाते हैं, इन दोनों जिलों में से एक भी नहीं मिलने के एकनाथ शिंदे से भी उस चीज से नाराज हो गए। वो अपनी स्थिति को लेकर असंतुष्ट नजर आए और कुछ दिन पहले बिना किसी को बताए अपने गांव सतारा चले गए। शिंदे को महसूस हो रहा था कि उनके समर्थकों के साथ नाइंसाफी हो रही है और वो इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।